हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो आज की थ्योरम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती है, पहले उसको रीड आउट कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये थ्योरम आपको क्या बता रही है कि आपके पास एच और के दो सब ग्रुप हैं जी के, और जो एच के का जब आप प्रोडक्ट करोगे जो उसका ऑर्डर होगा उसका ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला ये है। मीनिंग क्या है, ये आपके पास एक जी ग्रुप है, उसके दो सब ग्रुप हैं एच और के। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नया एक सेट बनाओगे, जो हमने प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स पढ़ा था एच के, तो जो उसका ऑर्डर निकालना होगा, मतलब अगर आपको निकालना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं एच के अंदर, तो वो आप कैसे निकालोगे। आप लिखोगे एच के अंदर जितने एलिमेंट हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे जितने एलिमेंट के अंदर हैं, और डिवाइड करोगे जितने एलिमेंट दोनों की इंटरसेक्शन में। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट की मीनिंग है कि अगर आपको प्रोडक्ट के एलिमेंट्स काउंट करने की, प्रोडक्ट वाले के पास कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप दोनों के एलिमेंट्स काउंट करो, उनको मल्टीप्लाई करो और उनको उनकी इंटरसेक्शन से क्या कर दो, डिवाइड कर लो। तो ये थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है एच के का मीनिंग क्या है। एच के का मीनिंग है प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स, और आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, ये स्मॉल के होगा। ठीक है, तो जो स्मॉल एच है वो एच से लेना है, जो के से लेना है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, ये आपको पता है। अब मैंने मान लिया कि इन दोनों की इंटरसेक्शन में, एच और के की इंटरसेक्शन में एन एलिमेंट्स हैं, ये मैंने मान लिया। फिर मैंने ये भी माना कि एच के पास आर एलिमेंट्स हैं और के पास एस एलिमेंट्स हैं। मतलब एच के पास अगर मैं काउंटिंग करूँ तो कितने एलिमेंट्स हैं, आर 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। और के पास काउंटिंग करूँ तो एस एलिमेंट्स है, एस भी कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैंने मान लिया इंटरसेक्शन में एन एलिमेंट्स हैं, आर के पास, एच के पास आर एलिमेंट्स है और के पास एस एलिमेंट्स है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि जो एच है, अगर आप एच के एलिमेंट्स काउंट करोगे तो ये एलिमेंट्स कितने हैं, आर। अगर आप के एलिमेंट्स काउंट करोगे तो ये एलिमेंट्स कितने हैं, एस। और इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं। ये आपने पहली दो लाइनों का मतलब समझ लिया। और सबसे पहली लाइन में जो एच के है इसको प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स बोलते हैं और इसके एलिमेंट्स ऐसे होंगे। ठीक है, कि जो एच के एलिमेंट्स हैं वो इस टाइप के होंगे, एच के की फॉर्म में। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, इतना आपको समझ आ गया होगा। फिर मैंने क्या किया, ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। जो ये एलिमेंट है एच के, इस एच के को लिख दिया स्मॉल एच और स्मॉल के। इसको मैं लिख सकता हूँ एच एक्स आई इंटू एक्स आई इनवर्स। क्यों, एक्स आई और एक्स आई इनवर्स ई बनता है, आइडेंटिटी और आइडेंटिटी आप लिख सकते हो। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, आइडेंटिटी को जिससे मल्टीप्लाई करो वो सेम रहता है। ठीक है, कहने का मतलब है इसके बाद अगर आपने एक स्टेप लिखना है तो आप ये लिख सकते हो एच ई के, इसके बाद एच ई के और ई को लिखा एक्स आई इंटू ई इनवर्स। क्योंकि आइडेंटिटी को जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो वो एलिमेंट को चेंज नहीं करेगा, वो सेम ही रखेगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ब्रैकेट लगा दी, और जो ये एक्स आई है और एक्स आई इनवर्स के है, ये एच का एलिमेंट और वो के का। ऐसा क्यों वो बताता हूं। देखो, जो ये एच है, जो ये स्मॉल एच है, ये स्मॉल एच किसका एलिमेंट है, एच का, ये ऊपर लिखा हुआ है। एक्स आई किसका एलिमेंट है, इंटरसेक्शन का। एक्स आई किसका एलिमेंट है, एच और के की इंटरसेक्शन का। अगर एक्स आई इन दोनों की इंटरसेक्शन का एलिमेंट है तो एक्स आई एच में भी होगा, एक्स आई के में भी होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो एक्स आई है वो एच का भी एलिमेंट है और जो एक्स आई है वो के का भी एलिमेंट है, तभी इंटरसेक्शन में आएगा। तो अगर एक एलिमेंट आप एच का ले रहे हो और दूसरा एलिमेंट भी आप एच का ले रहे हो, क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी, दोनों को मल्टीप्लाई भी किस में जाएगा, एच में जाएगा। और अगर एक्स आई के में है, एक्स आई किस में है स्टूडेंट्स, के में है, और आप ऊपर बोल रहे हो के सब ग्रुप है, तो एक्स आई इनवर्स भी क्या होगा, के में होगा। ठीक है, अब एक्स आई इनवर्स के में है और के भी के में है, ये इधर लिखा है के किस में है, के में। एक्स आई इनवर्स भी के में है और जो स्मॉल के है वो भी किस में है, के में है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी किस में होगा, के में होगा। तो ये के का एलिमेंट है और ये एच का एलिमेंट है, डायरेक्ट लिख दिया। आई होप आपको समझ आई होगी मैं क्या बता रहा हूँ कि एच का एलिमेंट है, एक्स आई भी एच का एलिमेंट है, दोनों का प्रोडक्ट भी एच में होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। एक्स आई के में है, के सब ग्रुप है, तो एक्स आई इनवर्स भी के में होगा, एक्स आई इनवर्स भी के में है, एक्स आई इनवर्स भी किस में है, के में।
और जो स्मॉल के है वो भी किस में है, के में, तो दोनों का प्रोडक्ट भी किस में होगा, के में। ठीक है, तो जब दो एलिमेंट आपको मिल रहे हैं, ये एच में है और वो के में है, ठीक है, ये एच में है और वो किस में है, के में है, ये एच में है और वो किस में है, के में, तो दोनों का प्रोडक्ट किस में होगा, एच के में। डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स की। तो आई होप आपको ये लाइन समझ आ गई होगी। और जो आई है वो आपको पता है 1 से लेके एन तक है, ठीक है, ये 1, ये 2, ये कहाँ तक, एन तक, वही हमने इधर लिखा है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। और ये मैंने रीज़न लिखा हुआ है कि ये जो एंट्री है ये एच की है और ये जो एंट्री है के की है, तो दोनों का प्रोडक्ट किस में होगा, एच के में। और वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कैसे आया। इतना डिटेल में हमें थ्योरम में नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, इस लाइन को लिखना है और उसके बाद ये रीज़न लिख देना है, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब क्या किया स्टूडेंट्स वो देखते हैं। अब हमें पता है कि जो एच के है उसको मैं एन डिफरेंट वेज में लिख सकता हूँ। क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ। अभी आपने एच के को लिखा ना ऐसा, एच के इज इक्वल टू एच एक्स आई इनवर्स के, ये लिखा ना। और आप बोल रहे हो आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 से लेके कहाँ तक, एन तक है। तो मैं 1 भी डाल सकता हूँ, 2 भी डाल सकता हूँ, इधर 3 भी डाल सकता हूँ, आई की जगह एन भी डाल सकता हूँ। तो मैं एच के को कितने तरीकों में लिख सकता हूँ, एन डिफरेंट वेज में लिख सकता हूँ। तो वो मैंने लिखा, एच के को मैं एन डिफरेंट वेज में लिख सकता हूँ। एन डिफरेंट वे में कम से कम मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या शो करना है, अब मेरे को शो करना है कि जो एच की है वो मैं एग्जैक्टली एन डिफरेंट वेज में ही लिख पाऊंगा। कहने का मतलब क्या है, एग्जैक्टली का मतलब क्या है, इनमें से कोई भी एंट्री डालना, वैसे 2 डाला तो x2 और इधर 2 आ गया, 15 डाला इधर 15 आया, इधर 15 आया, तो 2 और 15 कभी भी सेम नहीं होंगे। मेरे को डिस्टिंक्ट बताना है। तो डिस्टिंक्ट अगर ये सब अलग होंगे, अगर 1 पे अलग आंसर आएगा, 2 पे अलग आएगा, 3 पे अलग आएगा, सब अलग होंगे, तो ये एग्जैक्टली एन वेज हो गए ना। तो अब आपको शो करना है कि ये जो एच की है वो एग्जैक्टली एंड डिफरेंट वेज है, मतलब सेम नहीं होने चाहिए, ये आपको शो करना है। फिर वो कल वाली थ्योरम का हिसाब, अगर मेरे को बताना है ये सेम नहीं होने चाहिए, तो मैंने मान लिया ये दो क्या है, सेम है। एच के किसी H1 K1 के इक्वल है। मैंने मान लिया कि जो एच के है वो किसी H1 K1 के इक्वल है। अब इसके बाद क्या स्टेप किया वो आप देखो। मैंने इस K1 को इधर से उठा के इधर लाया है, तो K1 इनवर्स हो गया, और इधर H को इधर से उठा के इधर लाया है, तो H इनवर्स हो गया। H1 K1 इस साइड लाया है और H को उस साइड ले लिया, तो ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझे बात। क्या किया हुआ है, जो ये K1 है इसको मैंने इस साइड लाया तो K1 इनवर्स हो गया, H को मैं इस साइड लाया तो H इनवर्स हो गया। ठीक है, तो ये स्टेप कर दिया। अब ये स्टेप आपको समझ आ गया। अब मैंने बोला ये दोनों इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स हैं। ये दोनों किसके एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स हैं। क्यों, देखो जो ये K और K इनवर्स है ये K का एलिमेंट है, और जो H और H1 है ये H का एलिमेंट है। ठीक है, अब ये दोनों एलिमेंट थे कहाँ के, बेसिकली इन्हीं H के में से लिए ना, और ये है दोनों कहाँ के, H के भी हैं और K के भी हैं, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो इनकी इंटरसेक्शन में बिलोंग करेंगे। अगर ये दोनों एलिमेंट्स H और K की इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं, अभी आपने ऊपर क्या बोला कि जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो इस टाइप के हैं, x1 x2 so on xn। तो अगर ये इस इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं तो ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है ये इनमें से कोई x होगा, मतलब इनमें से ये कोई xi की फॉर्म में होगा। तो वही मैंने लिखा है कि जो पहला वाला है ये H1 इनवर्स वो xi हो सकता है, और जो दूसरा वाला है वो भी क्या हो सकता है, xi। और xi कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई भी, किसी को भी मैं xi बोल सकता हूँ। फॉर सम xi बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन। अगर ये दोनों इंटरसेक्शन में जो भी जाता है वो ऐसी शक्ल का बनता है xi, तो मैंने बोला ये भी xi बनेगा, ये भी xi बनेगा। अब इसके बाद क्या स्टेप किया, इस h को इधर से उठा के उधर भेजा है, तो ये बन गया। और इधर क्या किया है, xi को इधर भेजा है और K1 को उधर भेजा है, समझे। जब आप xi को इधर भेजोगे तो xi इनवर्स आएगा, K1 इनवर्स को उधर भेजोगे तो K1 आएगा। ये स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आई होप आपको इधर तक स्टेप समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है वीडियो को पॉज करो, प्रीवियस दोबारा से प्ले करके देख लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो
इस थ्योरम को और भी करने का तरीका है, मैंने छोटा वाला तरीका ढूंढा है, ठीक है। अब मैंने एच के ले लिया, एच के अभी आप बोल रहे हो H1 K1 के बराबर है, ठीक है। H1 किसके इक्वल है, ये वैल्यू डाली, K1 किसके इक्वल है, ये वैल्यू डाली। आप क्या बोल रहे थे कि हमने दो रिप्रेजेंटेशन ली हैं, एच के और H1 K1, मगर अगर आप देखो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम ही है, मतलब ये जो दो रिप्रेजेंटेशन है ये उसी फॉर्म में आ रहा है जो हमने पहले लिया था। इससे ऊपर हमने ये लिखा था ना, देखो हमने इससे ऊपर क्या लिखा था, हमने इससे ऊपर लिखा था कोई भी एच के है, ये आपका पास एच के है, उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अभी आपने नीचे क्या बोला, एच के की जगह एक और H1 K1 है, और हमने क्या देखा वो जो H1 K1 है उसको भी हम इसी फॉर्म में लिख रहे हैं। इसका मतलब हम जितने भी अलग अलग लेंगे, जैसे मैंने एच के साथ कौन लिया, H1 K1 एक अलग लिया, वो भी उसी फॉर्म में आ गया। अगर मैं H2 K2 लेता वो भी इस फॉर्म में आता, मैं जितने भी लूँ वो सारे इस फॉर्म में है। तो इसका मतलब आपको कोई भी न्यू रिप्रेजेंटेशन तो नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एच के और H1 K1 ये कोई न्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब जो एच के और H1 K1 है ये दोनों अगर आप अपने से लेते भी हो तो वो दोनों एक ही जैसे है, अलग नहीं है, न्यू नहीं है मिला आपको कोई। जब आपको न्यू नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब जो एच के है उनको आप बस n वेज में लिख सकते हो, क्योंकि आपको न्यू चीज़ मिल रही नहीं है, ठीक है। अगर न्यू चीज़ मिलती तो ज़्यादा भी हो सकते थे, मगर आपने एक न्यू ढूंढा और वो न्यू वापस वैसा ही बन गया। तो इसका मतलब जो एच के हैं उनको मैं n वेज में लिख सकता हूँ, n डिफरेंट वेज में लिख सकता हूँ। ये कंसेप्ट n डिफरेंट वेज का 11th क्लास का परमुटेशन कंसेप्ट है। जैसे 6 वेज आपको याद होगा, 5 वेज, 4 वेज, सो ऑन 1 वेज, वो वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं अभी हम इधर। अब देखो क्या है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, एच कैन बी चूजन इन आर वेज। एच को मैं कितने वेज में सिलेक्ट कर सकता हूँ, आर वेज। क्यों, ऐसा क्यों, ये देखो सुनो, जो एच है, जो ये स्मॉल एच है, ये बेसिकली कैपिटल एच का एलिमेंट है, और आपने क्वेश्चन में क्या लेट किया है कि एच के पास आर एलिमेंट है। एच के पास कितने एलिमेंट है, आर। तो इस एच को सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास कितने ऑप्शन है, आर ऑप्शन है, इसलिए मैं इसको आर वेज में सिलेक्ट कर सकता हूँ। और जो ये स्मॉल के है स्टूडेंट्स, जो ये स्मॉल के है वो कैपिटल के का एलिमेंट है, और आपने ऊपर बोला कैपिटल के का ऑर्डर एस है, तो इस स्मॉल के को मैं कितने वेज में लिख सकता हूँ, एस वेज में लिख सकता हूँ, क्योंकि इनका ऑर्डर ही है, जितना ऑर्डर हो आप उतने वेज में लिख सकते हो। तो जो इनका प्रोडक्ट है, जब आप इसको प्रोडक्ट करोगे तो आर और एस तो मल्टीप्लाई हो गई, मगर इसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन भी आ जाएंगी, कुछ चीज़ें क्या आ जाएंगी, कॉमन। और आप बोल रहे हो वो चीज़ें बस एग्जैक्टली एन वेज हैं, तो वो जो कॉमन वाली चीज़ें हैं उनको हम उस एन से क्या कर देंगे, डिवाइड। मतलब जो ये एच है इसको लिखने के तरीके मेरे पास आर है, के को लिखने के तरीके मेरे पास एस हैं, तो दोनों के मल्टीप्लाई को लिखने के तरीके मेरे पास होंगे आर इंटू एस। कुछ कॉमन भी आया, उस कॉमन को हम निकाल देंगे, डिवाइड कर लेंगे, ये आर एस बाई एन आ गया। अच्छा, अब क्या किया, एच के को आप कितने वेज में लिख सकते हो, आर एस बाई एन। एच के था क्या, एच के प्रोडक्ट था, मतलब जो ऑर्डर एच के, ये जो एच के था ये था किसके अंदर, ये जो स्मॉल एच के है ये है किसके अंदर, कैपिटल एच के में। क्यों, क्योंकि जो स्मॉल एच है वो एच के अंदर था, जो स्मॉल के है वो के अंदर था। इसको लिखने के आर वेज थे, इसको लिखने के एस वेज थे, इसको लिखने के आप कितने वेज प्रूव कर चुके अभी, आर एस बाई एन। यही लिखा ना आपने, स्मॉल एच के को हम कितने वेज में लिख सकते हैं, आर एस बाई एन। तो इसका मतलब जो इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर ऑफ एच कितना था, एच, ऑर्डर ऑफ के कितना था, सॉरी ऑर्डर ऑफ एच कितना था, आर, ऑर्डर ऑफ के कितना था, एस, तो ऑर्डर ऑफ एच के क्या होगा, आर एस अपॉन एन। तो वही मैंने लिखा, ऑर्डर ऑफ एच के क्या होगा, आर एस अपॉन एन। फिर आर क्या है, ऑर्डर ऑफ एच, एस क्या है, ऑर्डर ऑफ के, और एन क्या है, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना था, ये थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस थ्योरम में तो आप एक बार दोबारा से वीडियो प्ले करो और सुन लो, आपको समझ आ जाएगी। बड़ी शॉर्ट में थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है।